अभी हम बात करने लगे हैं जी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसकी आइडेंटिफाई इसे कैसे करते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसकी बेस पे स्ट्रेटजी क्या होती है, इसका स्टॉप लॉस किधर रखते हैं, इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कहाँ पे होती है। अब आपके सामने ये रियल चार्ट की पिक्चर है। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले तो ये कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो प्लेस होती है जहां पे बायर के या सेलर के, बेसिकली ये बायर सेलर वो जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनके पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं, यानी कि वो लंबे तोड़े ऑर्डर लेना चाहते हैं लेकिन सारे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए होते, तो यहाँ पे उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं जिसको बाद में वो फुलफिल करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक इस वक्त हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। यहाँ पे जरूरी होता है इसकी वैलिडिटी के लिए कि पहले तो ये कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, यानी प्रीवियस जो हाई है उसको ये क्रॉस कर दे तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्रीवियस लो होता है तो उसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका ये हाई था जहां पे ये पिन है और उसको जो है इसने जो है क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक, अब ये कि उसको ब्रेक करके वो प्राइसेस ऊपर चली गई। पहली शर्त तो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। दूसरी इसमें शर्त ये है कि फेयर वैल्यू गैप हो, यानी ये जहां से प्राइसेस सडन इंक्रीज होती हैं या जहां से प्राइसेस सडन डिक्रीज होती हैं उसे इंपल्सिव मूवमेंट कहते हैं। उस इंपल्सिव मूवमेंट में ये होता है कि जहां पे फेयर वैल्यू गैप आपको पता है 3 कैंडल पैटर्न होता है, जिसमें पहली कैंडल का हाई और लास्ट कैंडल का लो अगर ये बुलिश है तो हम लेते हैं तो फेयर वैल्यू गैप का एरिया हम मार्क कर देते हैं। अब ये कि पहले तो ये हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फिर हो गया कि फेयर वैल्यू गैप हो, और थर्ड ये होता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो। यहाँ पे देखें ये जो विक लगी हुई है सबसे नीचे, इसने प्रीवियस विक से ज्यादा नीचे जाके ये विक लगी है, इसने इसका मतलब प्रीवियस विक की जो लिक्विडिटी है इसने उस लिक्विडिटी को क्या कर दिया है, स्वीप कर दिया। अब ये 3 शर्तें होती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फेयर वैल्यू गैप हो और लिक्विडिटी स्वीप हो। ऐसी सूरत में हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है कि फर्स्ट अपोजिट कलर कैंडल। अब इंपल्सिव मूवमेंट जो है ग्रीन कैंडल की थी, तो इसमें जो है उसके बाद फर्स्ट मतलब जो कैंडल आती है अपोजिट कलर की, ग्रीन से रेड, अगर बेरिश होगा तो रेड से ग्रीन होगी। अभी ग्रीन से रेड, उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इन तमाम चीजों को जो है वो मैं कंबाइन कर देता हूं कि यहाँ पे अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, फेयर वैल्यू गैप भी हो गया और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क हो गया, लिक्विडिटी भी स्वीप होगी। इस ऑर्डर ब्लॉक का होता फायदा क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। और इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइसेस वापस मूव होकर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन देगा, ये प्राइसेस को वापस पुश करेगा। ये देखें यहाँ पे आते ही प्राइसेस वापस क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। इसमें आपका जो है रिस्क मतलब ये स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल नीचे जहां पे लिक्विडिटी स्वीप है वहां पे आपका इसका स्टॉप लॉस होगा। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:3 आप रख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। और ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, देखिए फेयर वैल्यू गैप पे भी प्राइसेस जो है रिएक्ट करती हैं लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे भी करती हैं। तो ध्यान में रखिएगा जब फेयर वैल्यू गैप भी हो, ऑर्डर ब्लॉक भी हो, तो फिर मोस्ट प्रोबेबल है कि प्राइसेस ऑर्डर ब्लॉक पे आकर रिएक्ट करेंगी, फेयर वैल्यू को वो कंसीडर नहीं करेंगी। और अगर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इकट्ठा बन जाए, ओवरलैप कर दे, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक है वहीं पे फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो फिर इसकी पावर और ज्यादा हो जाती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।